ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता पुराण उपनिषद और धर्मशास्त्र के मर्मज्ञ के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता के 11वें अध्याय में हैं और 43, 44, 45 और 46 इन 4 श्लोकों की गुरु जी व्याख्या करेंगे और जिसके माध्यम से हम लोग ईश्वर का साक्षात्कार करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं पूज्य गुरु जी की ओर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, गीता ज्ञान यज्ञ के इस पवित्र अवसर पर हम लोग 11वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जिनमें संप्रति अर्जुन के द्वारा भगवान के ऐश्वर्य कीर्तन रूप स्तुति का विचार हो रहा है, जिसमें आज हम लोग उनके द्वारा कृत स्तुति के 4 श्लोकों पर विचार करेंगे। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव। अर्जुन यहाँ पर भगवान की अतिशय पूज्यता को प्रकट कर रहे हैं। प्रश्न होता है कि आप क्यों सर्वस्व अर्पण अपना आप करना चाहते हैं उस परमात्मा के प्रति, या क्यों समर्पण बुद्धि होनी चाहिए। तो समर्पण व्यक्ति का कहाँ होता है, पहले इस विषय पर विचार करना आवश्यक होता है। समर्पण सामान्य रूप से वही होता है जहां आपको संपूर्ण सुरक्षा की स्थिति बनती है। जैसे व्यवहार में हम देखते हैं कि छोटा सा नन्हा सा बच्चा होता है और जब किसी कारणवश माँ उससे गुस्सा करती है, उसको थोड़ा हल्का दंडित भी करती है, तो बच्चा रोता भी है परंतु फिर भी माँ के ही पास जाता है, किसी दूसरे के पास नहीं जाता है। कारण क्या है? वो जानता है कि स्नेह की जो पराकाष्ठा है और सुरक्षा की जो पूर्ण स्थिति है वो माँ के पास ही प्राप्त होगी। ठीक यही ढंग होता है एक अत्यंत समर्पित भक्त की। वो भी अनेक प्रकार के विघ्नों के उपस्थित होने पर भी, अनेक विपत्तियों के प्राप्त होने पर भी भगवान नाम का विस्मरण नहीं होता है। समर्पण भी उसी के प्रति बनता है। ये नहीं होता है कि इतनी भक्ति करने पर भी हमको कष्ट क्यों हो रहा है, क्यों रोगों का आक्रमण हो रहा है, क्यों शत्रुओं का आक्रमण हो रहा है, क्यों हमारा अपमान हो रहा है, क्यों हमें दरिद्रता हमारा साथ नहीं छोड़ती है। तो ये विघ्न उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। वो जानता है कि प्रभु की कृपा अनोखी होती है, कभी भी कैसी भी हो सकती है। इसलिए यहां पर अर्जुन ने कहा त्वम चराचरस्य लोकस्य पिता असि। ये संपूर्ण जितना ये चर अचर रूप लोक है। चर से हम वो जीव जो चलते फिरते, अचर से वे जीव जो चलते फिरते नहीं है।
कौन से ऐसे जीव हैं जो अचर हैं? वो जितने भी हैं, वृक्ष हैं, गुल्म हैं, लताएं हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, ये अचर हैं। और चर कौन है? चर जितने जीव जो चलने वाले हैं, कीट पतंग, मनुष्य, पशु पक्षी आदि। तो ये इनसे जो संप्राप्त जो है लोक, इनसे युक्त जो लोक है, उन सबकी रक्षा पिता के समान कौन करता है? वो परमात्मा करता है। जैसे घर में किसी भी प्रकार के बाह्य आक्रमण होते हैं तो उसको घर का पिता ही झेलता है, सबकी रक्षा करता है। पिता शब्द का ही अर्थ होता है पाति इति पिता, जो सबकी रक्षा करे वो पिता है। तो भगवान संपूर्ण चराचर जीव से व्याप्त जो लोक है या तद्रूप जो लोक है, उसकी सर्वथा रक्षा करने वाले हैं, संपूर्ण विपत्तियों को हरने वाले हैं, संपूर्णतः उनका पालन पोषण करने वाले हैं। क्योंकि रक्षण जो है दोनों तरह से होता है, बाह्य आक्रमण से रक्षा और पालन संपोषण होने से उसकी रक्षा होना। तो दोनों के रूप में पिता होता है। पाति पालयति, तो पिता जो है वो पालक भी होता है और संरक्षक भी होता है। एतदर्थ पिता शब्द के लिए कहा, पिता से लोकस्य चराचरस्य। साथ साथ में क्या है कि जो हमारे लिए सर्वथा हमारे योगक्षेम के विषय में चिंतित होता है, वही पूज्य होता है। इसलिए पूज्यश्च, पूज्य भी है। और हमारे परमात्म तत्व को जो प्राप्त करने वाला जो होता है, जो शास्त्र के द्वारा गुरु रूप में उपस्थित होकर के हमारे जो परम पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष, उसको जो प्राप्त कराता है वो गुरु होता है। गृणाति ब्रह्म तत्व उपदिश्यति शिष्यान इति गुरु, जो ब्रह्म तत्व का साक्षात करके और उसका उपदेश अपने शिष्य को दे, वो गुरु है। तो यहाँ पर गुरु शब्द से कहा गुरु गरीयान, और ऐसे सामान्य गुरु नहीं, गरीयान गुरु, श्रेष्ठ गुरु। अतिशय गुरु इति गरीयान, श्रेष्ठ गुरु। तो श्रेष्ठ गुरु बने ये इस रूप में आपका स्वरूप है। अगर ऐसा कहा जाए कि आपके प्रति ही क्यों समर्पण हो, बहुत होंगे ऐसे, अनेक देवता हो सकते हैं जिनके प्रति समर्पण भावना बन सकती है, आपके प्रति ही क्यों की जाए? अगर ऐसा प्रश्न है तो अर्जुन कहता है न तत्समोस्त्यधिक कुतोन्य, आपके समान या आपसे अधिक कोई भी इस संपूर्ण ब्रह्मांड में नहीं है। न तत्समः अस्ति अभ्यधिका, न तो कोई आपसे अधिक है न कोई आपके समान है। हाँ, कुतोन्य तो कहे भाई इस लोक में नहीं है, अन्य लोकों में होगा। तो कुतोन लोकत्रये, तीनों लोक में। तीनों लोक का मतलब क्या हुआ? न स्वर्ग लोक में है, न मनुष्य लोक में, मृत्यु लोक में है, न पाताल लोक में। किसी भी लोक में तुम्हारे समान या तुमसे अधिक नहीं है कोई। इसलिए किसी दूसरे का आश्रय संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका स्वरूप क्या है? अप्रमित प्रभाव, जिसका प्रभाव अप्रमित है, अर्थात उसके प्रभाव को, उनके प्रभाव को, उनके ऐश्वर्य को, उनके वैभव को हम उसका माप नहीं कर सकते, उसको तौल नहीं सकते हैं। तो हे परमात्मा, जो आपका स्वरूप है वो इस तरह का है कि आपके समान या आपसे अधिक कोई नहीं है, जो भी है आपसे छोटा ही है। और आप ऐसे हैं जो हमें अपने शरण में लेकर के मोक्ष को प्रदान कर सकते हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, इसलिए हम आपके शरण में हैं। यह अर्जुन का कथन है। अब जो इतना है तो उसके प्रति पूर्ण समर्पण बनता है, और समर्पण के साथ साथ पूर्ण विश्वास भी बनता है, जिसको अगले पद्य में अर्जुन प्रकट कर रहे हैं। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादे त्वाम हमीशमेड्यम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्हसि देव शुभ। तो इसलिए
आपका ये जो स्वरूप है अत्यंत गरियान स्वरूप है, गुरु स्वरूप है, पिता स्वरूप है। आपके अतिरिक्त आपके बराबर कोई नहीं है, तो ऐसे श्रेष्ठ स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं। कैसे प्रणाम करते हैं? कायम प्रणिधाय, अपने शरीर को पूर्ण रूप से आपके चरणों में समर्पित करते हैं और प्रणाम करते हैं। और त्वाम ईशम ईड्यम अहम प्रसादे, आप कैसे हैं? ईश है, सबके स्वामी हैं, और ईड्य है, ईड्य माने स्तुत्य हैं। आप ही एक ऐसे हैं जिनकी स्तुति की जा सकती है। यहाँ पर स्तुति शब्द का स्वरूप क्या है? स्तुति करने योग्य कौन होता है? जो संपूर्ण विश्व के अणु से लेकर के, परमाणु से लेकर के और महत द्रव्य तक के स्वरूप का चिंतन और उसके प्रति जिसकी सद्भावना बने, संरक्षण का स्वरूप बने, ऐसा व्यक्ति जो अखिल गुण गण वरिष्ठ है, वही ईड्य होता है, स्तुत्य होता है, और वही ईश होता है। ईश का मतलब कौन है? सामान्य रूप से हम कहते हैं वो स्वामी है। ईश माने स्वामी हुआ। स्वामी सब कोई नहीं बन सकता है। जो प्रत्येक का योगक्षेम करने में सामर्थ्य हो, वो ईश होता है। आजकल स्वामी शब्द का अर्थ लोग उसका करते हैं जो पूर्ण रूप से अधिकारी हो, जो किसी को भय प्रदान करे, सुरक्षा भी प्रदान करे। परंतु ईश्वर का स्वरूप क्या है? अत्यंत स्नेहमय है। स्नेह से ही वो सब कुछ करता है। स्नेह के द्वारा ही वो प्रशासन भी करता है, शासन भी करता है, अनुशासन भी करता है, और साथ साथ में संरक्षण भी देता है। इसलिए वह ईश है। और उसका जो स्वरूप है वो कहता है पिते पुत्रस्य पिता इव। जैसे पुत्र का संरक्षण पिता प्रदान करता है, सख्यु सखा इव, जैसे श्रेष्ठ सखा अपने सखा का जो है योगक्षेम करता है, उसका संरक्षण करता है। प्रियायाः प्रियः इव, जैसे एक अत्यंत पतिव्रता स्त्री का संरक्षण, उसका पूरा योगक्षेम उसका प्रिय अर्थात पति करता है। हे देव, तथा सोढ़ुम अर्हसि, उस प्रकार का आप मेरे अपराधों को सहन करेंगे। क्योंकि पुत्र अनेक छोटे मोटे गलत कार्य करता है, पिता उसको सह करके उसका संरक्षण करता है। इसी प्रकार सखा भी अपने सखा के प्रति कभी कभी स्नेह प्रणय, जैसा उन्होंने कहा पूर्व में कहा कि प्रणयेन वापि आजा, तो प्रमादात प्रणयेन वापि, प्रमाद से और प्रणय से सखा जो है अपने सखा के प्रति कभी गलत आचरण भी कर देता है। इसी प्रकार प्रियाया प्रिय, स्त्री भी कभी पति के स्नेहवश कभी कभी अपराध कर देती है, परंतु पति उसके अपराध को सहन करता है, उसके प्रति स्नेह भावना रखता है। उसी तरह से आप भी मेरे इस प्रकार के जो आपके प्रति जो अपराध हुए हैं, उन सब को आप सहन करके और उनका मर्षण करने के योग्य हैं, उसको क्षमा करने के योग्य हैं। इसलिए हम आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। इस तरह से भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करता है अर्जुन। अर्जुन को भगवान का यह जो दिव्य रूप है, इसको देखने से प्रसन्नता होती है, किंतु साथ साथ में भय भी होता है और व्याकुलता भी बढ़ती है, क्योंकि वो इतना विशाल और विचित्र स्वरूप है जो मन को पूर्ण प्रसन्नता नहीं दे पाता है। इसलिए वो प्रार्थना करते हैं
कि भगवान आपका जो सखा वाला स्वरूप है वो हमें अधिक प्रिय है, और इसको तो हमने देख लिया, आपके रहस्य को समझ लिया, हमको उसी रूप को दिखाओ। और ये उनको भगवान से वो प्रार्थना करते हैं और उस रूप को दिखाने का वो निवेदन करते हैं। अदृष्ट पूर्वम हर्षितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यभिथम मनो में तदेव वे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्जुन कहता है अदृष्ट पूर्वम, आपका जो यह जो आश्चर्यमय रूप है जिसको हमने कभी कोई किसी ने नहीं देखा, विराट स्वरूप इस प्रकार का भगवान ने अर्जुन के अतिरिक्त और किसी को नहीं दिखाया। प्रश्न यह हो सकता है कि जब अर्जुन को उपदेश दे रहे थे गीता का भगवान, तो उस समय तो उन्होंने विराट स्वरूप का प्रदर्शन संपूर्ण दोनों सेनाओं के बीच में किया, तो अन्य लोगों ने क्यों नहीं देखा उसको? उसका उत्तर पहले ही है, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम, अर्थात जिसको दिव्य दृष्टि थी उसी ने उस रूप का साक्षात्कार किया, और दिव्य दृष्टि वह अर्जुन के अतिरिक्त किसी के पास नहीं थी, इसलिए किसी ने भी नहीं देखा उस दिव्य स्वरूप को। उस दिव्य स्वरूप को केवल दो लोगों ने देखा। दो लोग कौन है? एक तो स्वयं अर्जुन और दूसरे संजय ने देखा, क्योंकि संजय को भी दिव्य दृष्टि भगवान व्यास ने दिया था। तो दो लोगों ने उसका रूप कहा, इसलिए उस रूप का वर्णन संजय ने किया क्योंकि उसने देखा था, और भगवान और स्वयं अर्जुन ने उसको देखा क्योंकि अर्जुन को हुई उद्देश्य करके उस स्वरूप को दिखाया गया था। दोनों को दिव्य दृष्टि दी गई थी। अर्जुन को दिव्य दृष्टि भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने दिया, और व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी। इस कारण से केवल दो के अतिरिक्त तीसरे किसी ने भी उस रूप का दर्शन नहीं किया। इसलिए अर्जुन कहता है अदृष्ट पूर्वम, आपका यह जो रूप क्या है, अदृष्ट पूर्व, किसी ने अभी तक नहीं देखा, ऐसा है ये, इसलिए वो आश्चर्य में है। और हर्षितोस्मि, उसको देख करके मुझे हर्ष भी हो रहा है, मैं बड़ा प्रसन्न भी हूं, किंतु भयेन च मे मनः प्रव्यथितम, किंतु इतना आश्चर्यमय ये आपका स्वरूप है कि मेरा मन उससे भयभीत भी होता है। भय हमको कहाँ कहाँ से होता है, पहले इसका भी ज्ञान करना चाहिए। भय हमको तीन जगह से होता है। पहला होता है जिससे हमको किसी प्रकार का जो है हानि पहुंचने वाली होती है, उससे भय होता है। जो शत्रु है, हिंसक पशु या कीट आदि है, सर्प आदि है, उनसे हमें भय होता है। और तीसरा जो है वो शत्रु से भय होता है, जो शत्रु उससे भी भय होता है दूसरा। और तीसरा जो आश्चर्यजनक है, जिसके स्वरूप का ज्ञान हमको नहीं है, तो वहाँ पर उस स्वरूप का ज्ञान न होने से हमको उससे भी भय होता है, कहीं इससे किसी प्रकार की हानि ना पहुँच जाए, हानि की संभावना होने के कारण। तो ये जो आश्चर्यमय भगवान का स्वरूप है, जिसके रहस्य को जानना बड़े बड़े सिद्धों के लिए भी कठिन है, बड़े बड़े ऐसे भगवान के उस स्वरूप को देख करके अर्जुन को उस आश्चर्य में स्वरूप को देख करके उसके विषय में पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण उसको भय हो रहा है, और भय से ही उसका प्रव्यथिता मनो में, मेरा मन जो है वो अत्यंत व्यथित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। तो क्या करना चाहिए? तो कहा आपका तो सखा जो स्वरूप है वो रूप हमको अत्यंत अच्छा लगता है, तो तदेव में दर्शय देव रूपम, तदेव देव रूपम में दर्शय, वही जो आपका उत्तम स्वरूप है वो देव रूप हमको दिखाइए। और प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास, हे जगन्निवास, हे देवेश, आप हमसे प्रसन्न होइए। यहाँ पर दो संबोधन है भगवान के लिए, एक देवेश और एक जगन्निवास। देवेश का मतलब क्या है, जगन्निवास का मतलब क्या है, दोनों शब्दों का प्रयोग क्यों किया अर्जुन ने? देखिए, हम लोग अपने तरह से किसी भी शब्द की कोई भी व्याख्या कर सकते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। वह शब्द अपने अर्थ को स्वतः जब देता है
तभी उसका सही अर्थ बनता है। व्यास जी की जो भी शब्दावली है उसमें एक अक्षर भी बिना किसी विशेष उद्देश्य के प्रयुक्त नहीं होता है। ये भगवान व्यास की जो वाणी है, जो श्री कृष्ण के वाणी का अनुवाद स्वरूप है गीता के रूप में, और उस अर्जुन का कथन जो हुआ है, उस अर्जुन के कथन का अनुवाद स्वरूप ये श्लोक है। इसमें देवेश और जगन्निवास दो संबोधन है। देवेश का तात्पर्य वो है जो संपूर्ण देवताओं के ऐश्वर्य से भी अधिक ऐश्वर्य वाला है, अर्थात कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा समर्थ है, परंतु इतना होते हुए भी जो क्या है, संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। इसलिए जगत निवास शब्द का प्रयोग है। जगत निवासा यस्य स जगत निवासा, संपूर्ण जगत ही जिसका निवास है। इसलिए भगवान के लिए कहता है कि भगवान कण कण में व्याप्त हैं, अर्थात प्रत्येक विश्व के जितने भी स्थान विशेष हैं, व्यक्ति विशेष हैं, प्राणी विशेष हैं, या जो कुछ भी यत किंचित जो कुछ भी है, सब में उस प्रभु का निवास है, जगत निवास है। और जगतः निवासा जगत निवासा, संपूर्ण संसार का जो आधार है, तो भगवान नारायण क्या है, संपूर्ण संसार के आधार में है और संपूर्ण जगत में वो रहते भी हैं, इसलिए उनका जगत निवास है। और ऐसे जगत निवास को भगवान को उन्होंने कहा प्रसीद, आप प्रसन्न हो। तो भगवान तो पहले से ही प्रसन्न है, बार बार प्रसन्न करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? तो उसका मुख्य कारण यही है कि अभी आपकी प्रसन्नता से विश्वरूप का दर्शन हुआ। विश्वरूप का दर्शन करके आपके रहस्य को हमने यथामत ज्ञान किया, किंतु हम इसके रहस्य को पूर्ण रूप से जानने में समर्थ नहीं है, और आपका वह स्वरूप जो हमारे साथ निरंतर रहता है, उस स्वरूप को ही हम हमेशा देखना चाहते हैं। इसलिए प्रसन्न होकर अपने पूर्व स्वरूप में आए। पूर्व स्वरूप क्या है? किरीटनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभाव भव विश्वमूर्ते। कहते हैं यहाँ पर सहस्रबाहु शब्द का तीन यहाँ पर जो दो विशेषण यहाँ पर भगवान के हैं, महाबाहो विश्वमूर्ते, महाबाहु शब्द का प्रयोग है। महाबाहु का मतलब क्या है? नहीं, सहस्रबाहु, सहस्रबाहु, सहस्र शब्द यहां पर सहस्र संख्या परक न होकर के अनेक बाहु, अर्थात उनके बाहुओं की भी गणना नहीं संभव। और विश्वमूर्ति, विश्वमूर्ति यस्य स विश्वमूर्ति, संपूर्ण विश्व ही जिसकी मूर्ति है, वो परमात्मा का। इसलिए दो स्वरूप, क्योंकि जो विराट स्वरूप भगवान का वो विश्व मूर्ति है, संपूर्ण विश्व ही तत्स्वरूप में एक ही भूत होकर के प्रकट हो रहा है उस परमात्मा के स्वरूप को लेकर के, इसलिए वो विराट स्वरूप है। तो इसलिए विश्व मूर्ति कहा गया और सहस्रबाहु कहा गया, क्योंकि सहस्रबाहु होने के कारण ही आप संपूर्ण विश्व को उसका संरक्षण करते हैं, उनका सब पालन पोषण करते हैं। इसलिए भगवान को ये दो स्वरूप कहा गया। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आप प्रसन्न होकर के हम आपका जो दर्शन करना चाहें वो चतुर्भुज रूप का दर्शन कर दें, जो किरीट धारण किया है, गदा धारण किया है, हा और चक्र धारण किया है, ऐसे किरीटनम गदिनम चक्रहस्तम त्वाम अहम तथैव दृष्टम इच्छामि, उसी प्रकार पर अर्थात विराट स्वरूप धारण करने के पूर्व जो आपका शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए जो आपका चतुर्भुज स्वरूप है, उसको हम जाते हैं। इसलिए कहते हैं तेनैव चतुर्भुजेन रूपेण भव। इसलिए आप वही जो है चार भुजाधारी जो आपका स्वरूप है, भगवान श्रीमन नारायण का जो स्वरूप आपका है, उस स्वरूप में आप उपस्थित होकर के हमें आह्लादित करें, हम लोगों को भय रहित करें, और वही सुख, वही स्नेह, वही जो है कृपा का वर्षण आपके द्वारा होना चाहिए। इस तरह से भगवान की विविध प्रकार से स्तुति, निवेदन और पुनः उस अपने सखा स्वरूप के धारण की प्रार्थना अर्जुन करते हैं, और ये उनकी स्नेह, उनका
भक्ति, उनका जो है समर्पण और उनका एक दृढ़ विश्वास उस परमात्मा के प्रति इन कथनों से प्रकट होता है। गुरुजी ने इन 4 श्लोकों के माध्यम से ज्ञान वर्षा की और भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का वर्णन किया, उनके अनेक रूपों का वर्णन किया और चतुर्भुज के क्यों दर्शन करना चाहते हैं अर्जुन, उसकी विशद विवेचना की। और हम सब ज्ञान लाभ ले रहे हैं और अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे ईश्वर की प्राप्ति होगी। और आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे ये ज्ञान आपके परिजन और मित्रों तक पहुंच सके। ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।